नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई अपडेट में। जैसा कि किसान भाइयों हम बात करेंगे एक तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। जी साथियों, आज आपको जो है दो अपडेट एक साथ बताई जाएगी। एक तो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि को लेकर, एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को लेकर। दोनों योजनाओं के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। एक तो जो है पीएम किसान सम्मान निधि की जो 19वीं किस्त है वह कब तक जारी हो रही है, और आपको बता दें जैसा कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की थर्ड जो किस्तें 1000 रुपये की वह कब तक मिलने वाली हैं। तो बहुत जल्द आप सभी के खातों में 3000 रुपये मिलेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को बिल्कुल ये ध्यान रखना होगा, जैसा कि अब नहीं मिलेगा पैसा। 9.4 करोड़ किसानों के ऊपर संकट आ गया है। सरकार के साथ इन किसानों ने धोखा किया है। भाई कौन किसान है जिन्होंने सरकार के साथ धोखा किया या फिर सरकार से ही लापरवाही कर दी, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो साथियों वीडियो को एंड तक देखना है। साथ में आप सभी जो किसान भाई हैं उन सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो हैं बिल्कुल लगातार सभी योजनाओं की अपडेट पाने के लिए इस काले कलर की पट्टी को दबा के तुरंत प्रभाव से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक किसान भाइयों को शेयर करें ताकि सभी को अपडेट का पता चल सके। तो चलिए आज की वीडियो में बात करेंगे बिना किसी देरी के। जैसा कि साथियों आपको बता दें, यहाँ पर फर्जी जो आवेदक आए हैं उनके बारे में बात करें। जैसा कि पीएम किसान सम्मान निधि के 17 लाख में से 16.32 लाख जो आवेदन थे वो फर्जी पाए गए थे, और इसको लेकर जो है हमने आपको लगातार अपडेट किया था, सूचित किया था कि जो भी फर्जी किसान इस तरह योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं वो योजनाओं का लाभ लेना या तो बंद कर दें या फिर सरकार आपसे वापस वसूली भी कर सकती है। तो जैसा कि स्वत निबंधन का विकल्प मिलने के बाद फर्जी आवेदकों की तो जैसे नदी आई बाढ़ आई, उसी तरह अफसरों कर्मचारियों की इसमें मिलीभगत की आशंका जताई गई है। तो साथियों यहाँ पर आपको बता दें पूरी खबर क्या है। जैसा कि साथियों ये जो अपडेट है ना, जो आपको ये अपडेट दिखाई जा रही है, ये वैसे राजस्थान की तो नहीं है, लेकिन राजस्थान वालों के लिए, झारखंड वालों के लिए, यूपी वालों के लिए, एमपी वालों के लिए, कोई सा भी राज्य हो भारत का, क्योंकि जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है उसका लाभ राजस्थान नहीं पूरे भारत के किसानों को मिल रहा है। तो भारत के किसानों के लिए भी ये अपडेट होने वाली है, और राजस्थान के वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपडेट है। जैसा कि आपको बता दें, लगातार आपने देखा होगा राजस्थान में, एक तो जैसा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की बात कर लें, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में भी ऐसे लगातार फर्जीवाड़ा सामने आया। उसके बाद आपको बता दें खाद्य सुरक्षा योजना, खाद्य सुरक्षा योजना में भी बहुत सी बार फर्जीवाड़ा हमने आपको बता रखा है। इसके अलावा राजस्थान में जैसा कि पालनहार योजना ले लो या फिर बेरोजगार भत्ता ले लो या फिर अन्य कई योजना हैं जिनकी बात करें तो लगातार इनमें जो है कर्मचारियों की मिलीभगत देखने को मिलती है। तो जैसा कि इस अपडेट को देख लेते हैं, फिर बात करेंगे सभी पॉइंटों की। भाई आपकी जो यानी किसान सम्मान निधि है कब तक मिलने वाली है। जैसा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में स्वत निबंधन का विकल्प मिलने के बाद फर्जी आवेदकों की बाढ़ आ गई। इस योजना से जुड़े पोर्टल के मुताबिक स्वत निबंधन के कुल 17 लाख आवेदन आए हैं। इनमें से 16.32 लाख आवेदक जो हैं फर्जी हैं। इन आवेदकों में से अब तक महज जो है 10,000 ही सही पाए गए हैं। हालांकि 58,000 आवेदकों की जांच बाकी है। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं। इस योजना के तहत पहले पंचायत स्तर पर आवेदकों का सत्यापन और पंजीकरण होता था। इसके तहत राज्य के करीब 22.72 लाख किसानों को सालाना 6,000 रुपये मिल रहे हैं। 2 साल पहले पोर्टल पर स्वत निबंधन का विकल्प दिया गया। इसके मुताबिक किसान जमीन की कागजात और सत्यापित वंशावली के साथ पोर्टल पर आवेदन करेंगे, और प्रखंड और जिला स्तर का कृषि कार्यालय इसका सत्यापन कर कृषि यानी जो विभाग है उसको आवेदन भेजेंगे। विभाग के संतुष्ट होने के बाद ही भुगतान होगा। यह व्यवस्था लागू होने के बाद 1 साल में आवेदकों की संख्या में बेतास बढ़ोतरी हुई। प्रखंड और जिला स्तर के कृषि कार्यालयों से बिना सत्यापन और जांच के जो हैं 8 लाख से अधिक आवेदकों का भुगतान के लिए कृषि विभाग को भेज दिए। उनमें से करीब 7.50 लाख आवेदकों को जो है विभाग ने रद्द कर दिया। साथियों हम केस नंबर 1 में बात करें, हजारीबाग के प्रखंड स्तर पर कुल 1.60 लाख आवेदन मिले थे किसान सम्मान निधि के,
इनमें से प्रखंड स्तर पर ही जो है 96,000 आवेदन तो रद्द कर दिए। भाई आप देख सकते हैं कितने सारे आवेदक एक साथ रद्द हुए हैं। जिला स्तर पर उनमें से 600 को और रद्द कर दिया। उसके बाद फिर राज्य स्तर पर पहुंचे तो राज्य स्तर मुख्यालय में 49 आवेदक फिर से जो है रद्द कर दिए, 49,000। कुल आवेदकों की जांच जो है अभी भी लंबित चल रही है। यानी अब तक इस जिले में 1.60 लाख आवेदकों में से महज 850 आवेदक ही सही मिले हैं। केस नंबर 2 है देवधर। इस योजना के तहत 80,000 आवेदक मिले थे। इनमें से प्रखंड स्तर पर जो है लगभग जो है 1,000 यानी आवेदक रद्द कर दिए और 79,000 आवेदक जिला स्तर पर रद्द हो चुके हैं। इनमें से सिर्फ 300 आवेदक यानी जिले स्तर में 300 आवेदक रद्द हुए और यहाँ पर 78,000 जो हैं आवेदकों को मुख्यालय भेजा, लेकिन कृषि विभाग के मुख्यालय ने सिर्फ 205 आवेदकों को ही सही पाया। तो साथियों, ये जो फर्जीवाड़ा करने वाले हैं ना, ये किसी से नहीं बच सकते, क्योंकि अब सब भी जो काम है ना, सब डिजिटल होने लग गया है। सब जो है सरकार के पास होता है, कौन कितना लाभ ले रहा है, किस में जुड़ा हुआ है, किस में नहीं जुड़ा हुआ है, सारा बायोडेटा जो है सरकार के पास रहता है। जैसा कि एग्री स्टेक योजना के तहत किसानों के लिए 3 दिवसीय फार्म आईडी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। जैसा कि राजस्थान के किसानों के लिए 5 अक्टूबर से लेकर यानी 30 मार्च तक जो है यानी कैंपों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें किसान पहुंचकर जो है इन कैंपों में फार्म रजिस्ट्री करवा सकते हैं। अब साथियों आपको बता दें, जैसा कि ये जो अपडेट है ना, ये थी यहाँ पर जैसा कि झारखंड यानी जो झारखंड राज्य है ना यानी भारत का, वहाँ की अपडेट थी। लेकिन ऐसे बहुत सारे राज्य होंगे, राजस्थान होगा, यूपी होगा, एमपी होगा, यानी इसके अलावा और भी राज्य हैं जहाँ पर इस तरह अगर लगातार यानी इनका यहाँ पर कमेटी बैठाई जाए और इनके ऊपर जो है कार्रवाई की जाए, इनके ऊपर जो है इनकी चेकिंग की जाए, तो बहुत सारे आवेदक फर्जी निकलेंगे। तो इस तरह जो फर्जी आवेदक जिन किसानों को मिल रहे हैं, उन सभी की जो किसान सम्मान निधि है आने वाले समय में जो है बंद कर दी जाएगी। जैसा कि आपको बता दें, एग्री स्टेक योजना के तहत सभी किसान भाइयों की फार्म आईडी बनाई जा रही है। फार्म आईडी क्यों बनाई जा रही है, क्यों ज़रूरी हो चुकी है, इसके बारे में आपको पिछली बार कई बार बता चुके हैं। तो जैसा कि यहाँ पर सरकार जो है 3 दिवसीय जो है आईडी शिविर का यानी शुभारंभ किया है। लेकिन आपको बता दें, यानी जो किसान सम्मान निधि की जो यानी फार्म रजिस्ट्री हो रही है, फसल बीमा योजना, केसीसी लोन, इस तरह तमाम योजना जो एग्रीकल्चर यानी कृषि से संबंधित हैं, उन सभी के ऊपर जो है जितनी भी योजना है ना, उन सभी को शामिल किया जा रहा है फार्म आईडी यानी किसान आईडी में जो है शामिल किया जा रहा है। तो इसके बारे में जो है नोटिफिकेशन भी आया था, उसको दिखा देते हैं। जैसा कि इस नोटिफिकेशन में आप देखेंगे तो इस प्रेस नोट में दे रखा है, फार्म रजिस्ट्री कराए बिना नहीं मिलेगा किसान सम्मान निधि। जैसा कि भारत सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि दिसंबर 2024 से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ बिना फार्म रजिस्ट्री कराए बिना दे नहीं होगा, लाभ नहीं मिलेगा। फार्म रजिस्ट्री कराने की यानी विधियां क्या हैं, तो स्वयं अपने आप जो है फॉर्म पर यानी पोर्टल पर पंजीकरण कर ऑनलाइन माध्यम से कोई भी जो है किसान फार्म रजिस्ट्री करवा सकते हैं। इसके लिए उसके पास खतौनी कार्ड और आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर जिस पर OTP प्राप्त हो सके वो होना आवश्यक है। किसान सेल्फ यानी रजिस्ट्रेशन के लिए अपने मोबाइल ऐप यानी फार्म रजिस्ट्री आईडी अथवा वेब पोर्टल के माध्यम से फार्म रजिस्ट्री यानी करवा सकते हैं। किसी भी जो CSC यानी जो यानी कॉमन सर्विस सेंटर जन सुविधा केंद्र है, उस पर जाकर किसान जो है फार्म रजिस्ट्री करवा सकते हैं। और यहाँ पर उनके पास आधार कार्ड होगा, उसमें OTP प्राप्त होंगे और आधार से लिंक जो मोबाइल नंबर हैं उनका होना आवश्यक है। साथ में डाटा संख्या, खतौनी संख्या और उसके अलावा डाटा संख्या का संज्ञान होना आवश्यक है। खतौनी की जो फोटोकॉपी है वो रहेगी तो बेहतर रहेगा। इसके साथ ही फार्म रजिस्ट्री की जा सकती है। फार्म रजिस्ट्री के लाभ क्या क्या हैं तो वो भी आप देख लें। पीएम किसान सम्मान निधि की पात्रता हेतु फार्म रजिस्ट्री अनिवार्य की गई है। इसके बिना किसान सम्मान निधि की आगामी किस्तें नहीं मिलेगी, फसल बीमा नहीं मिलेगा, KCC लोन नहीं मिलेगा, PM सौर ऊर्जा योजना का लाभ नहीं मिलेगा, चाहे उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं मिलेगा। किसानों को फार्म रजिस्ट्री करवाने के पश्चात जो है बार बार KYC करवाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बैंक से डिजिटल KCC के माध्यम से अधिकतम 2 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी दस्तावेज के पात्रता अनुसार उसी दिन प्राप्त किया जा सकता है।
कृषि एवं कृषि से संबंधित विभाग की सभी योजनाओं से सब्सिडी का लाभ पारदर्शी तरीके से उपलब्ध हो सकेगा। कृषकों को फसली ऋण एवं फसल बीमा की क्षतिपूर्ति तथा आपदा राहत प्राप्त करने में सुगमता होगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद में जो है कृषकों का पंजीकरण ऑनलाइन माध्यम से हो सकेगा। कृषकों को संस्थागत खरीदारों से जुड़कर अपनी फसलों का उचित जो है दाम प्राप्त करने में सुविधा होगी। फार्म रजिस्ट्री होने के उपरांत कोई भी डाटा रियल टाइम यानी खतौनी के माध्यम से अपडेट होकर फार्म रजिस्ट्री है उसमें अपडेट प्राप्त होता रहता है। फार्म रजिस्ट्री व अन्य अपडेट होने से कृषकों को किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचने में जो है सहायता प्राप्त होगी। फार्म रजिस्ट्री के पंजीकरण की अंतिम तिथि 30 मार्च 2025 होने वाली है। इसके अलावा जैसा कि आप सभी को बता दें, प्रधानमंत्री जो किसान सम्मान निधि की जो 19वीं किस्त है वो आप सभी को पता है जैसा कि बहुत जल्द जारी होने जा रही है 24 फरवरी को। जी साथियों, इसकी अपडेट पहले आ चुकी है और जो भारत के जो कृषि मंत्री है भारत के जो कृषि मंत्री थे जो पूर्व में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं शिवराज सिंह जो चौहान हैं, उन्होंने पहले अपडेट दे दी थी कि 24 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी का बिहार में जो है दौरा रहेगा। मतलब बिहार में जो है कुछ चीज़ें हैं सम्मेलन है, तो उनका जो है वहाँ पर कार्यक्रम है। तो उसी दौरान जो है यहाँ पर 19वीं किस्त के 2000 रुपये जो हैं जारी होने वाले हैं। तो साथियों, 19वीं किस्त की तो हो गई बात कि 24 फरवरी को आएगी, लेकिन जो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तीसरी किस्त है वह कब तक मिल सकती है? जैसा कि आपको जो दूसरी किस्त मिली थी वह 13 दिसंबर को दी गई थी। उसके अनुसार अगर हम यहाँ पर 4 महीनों के बाद जो है बात करें तो आपको अप्रैल के दूसरे सप्ताह में जो है आपको जो है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की तीसरी जो किस्त है वो देखने को मिलेगी। तो तीसरी किस्त के लिए आप सभी जो हैं मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं, उन सभी को तीसरी किस्त के लिए बिल्कुल अप्रैल तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो सभी किसान भाइयों को बता दें, जैसा कि इसके अलावा आप सभी को कुछ समय पहले ये अपडेट मिल गई होगी, जैसा कि जो हमारे जो बजट पेश करती हैं केंद्र सरकार का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उन्होंने इससे बजट से पहले जो अभी बजट आया था कुछ समय पहले, उन्हें उससे पहले यहाँ पर वित्त मंत्री ने कहा था कि हम जो किसान सम्मान निधि जो 4,000 रुपये मिल रहे हैं इसको बढ़ाकर इसको हम जो है 2 गुना करेंगे और इसको 12,000 कर देंगे। लेकिन साथियों, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। अब आपको पता है कि 12,000 करना मतलब सरकार को जो है डबल बजट बनाना, डबल बजट तैयार करना हो गया। तो सरकार इतना जो एकदम जो है ना इतना बड़ा फैसला एक साथ नहीं ले सकती। जो बढ़ोतरी होगी या तो वह 6,000 के 7,000 ले आए या फिर 8,000 ले आए, इससे ज़्यादा एकदम बढ़ोतरी दुगना नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार के पास जो है इतना बजट भी होना चाहिए, क्योंकि बजट जो है वो भी बहुत सारी योजनाओं में चलता रहता है। तो साथियों, आप सभी को हमने बता दिया है कि जिन जिन किसानों ने फार्म रजिस्ट्री नहीं करवाई उनको आने वाले समय में कोई भी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा, और जो फर्जी आवेदक लगातार आवेदन कर रहे हैं उन सभी सतर्क हो जाएं, अन्यथा आप सभी के ऊपर जो है लगातार जो है कार्रवाई हो सकती है। तो आप सभी को कंटिन्यू पीएम किसान मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजनाओं की अपडेट देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास के घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखना, ताकि आप सभी को प्रदेश की तमाम जो भी अपडेट आ रही हैं वो सभी देखने को मिलती रहे। इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम अपडेट में, तब तक के लिए बने रहिए।